Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to learn about what is keyword and identifiers in C language. Okay, let's see what is keywords. Keywords is a reserved word. Okay, it is a reserved word. You cannot use it as a variable name, constant name, etc. There are only 32 keywords or 32 reserve words in C language. Okay, कीवर्ड्स का मीनिंग होता है कि एक रिजर्व वर्ड जो कि स्पेसिफिक कोई एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए ही यूज होगा. ओके हम लोग उसको एज अ वेरिएबल नेम या फिर एज अ कांस्टेंट नेम यूज नहीं कर सकते. और सी लैंग्वेज में 32 रिजर्व वर्ड है जो हम लोग एज अ वेरिएबल या फिर कांस्टेंट यूज नहीं कर सकते. ओके these are the list of that 32 keywords which are in C language. Okay, auto, break, case, character, constant, continue, default, do, double, ये सारे जो भी है कीवर्ड्स. ओके इसको हम लोग ब्रीफ में एक वन बाय वन देखेंगे नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स में. ओके आपको बस इतना याद रखना है, कीवर्ड्स मीन्स एक रिजर्व वर्ड्स होते हैं. ओके जो कि हम लोग सिर्फ पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए उसका यूज कर सकते हैं. उसको हम एज अ वेरिएबल नेम या फिर कांस्टेंट नेम, फंक्शन नेम यूज नहीं कर सकते. ओके ये 32 कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि जिन्हें हम लोग यूज नहीं कर सकते. ओके देन नेक्स्ट इज आइडेंटिफायर्स इन सी लैंग्वेज. सी आइडेंटिफायर रिप्रेजेंट्स द नेम इन द सी प्रोग्राम. सी आइडेंटिफायर क्या रिप्रेजेंट करता है? नेम रिप्रेजेंट करता है सी प्रोग्राम के अंदर. ओके फॉर एग्जाम्पल किसका नेम रिप्रेजेंट करेगा? वेरिएबल्स का, फंक्शंस का, एरे का, स्ट्रक्चर का, यूनियन का, लेबल का. ओके एंड एक्सेट्रा. आइडेंटिफायर कैन बी कंपोज्ड ऑफ लेटर such as uppercase and lowercase letters. Okay, underscores, digits, but the starting letter should be either an alphabet or an underscore. Okay, आइडेंटिफायर क्या कंपोज करता है? लेटर्स, अपर केस, लोअर केस, अंडरस्कोर्स, डिजिट, सारा कुछ उसके अंदर अलाउ होता है. बट जो स्टार्टिंग है वो या तो अल्फाबेट्स होंगे या तो अंडरस्कोर्स होंगे. डिजिट्स अलाउ नहीं रहते जब हम लोग आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते हैं. ओके then we can say that an identifier is a collection of alphanumeric character that begins either with an alphabetical character or an underscore. जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा अपर केस, लोअर केस, अंडरस्कोर, डिजिट, ये सारा कुछ यूज होता है. ओके वैसे ये कलेक्शन है अल्फान्यूमेरिक और कैरेक्टर, अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स का. ओके which are used to represent various programming elements such as variables, function, array, structure, union, label, etc. There are 52 alphabetical character. यहाँ पर 52 alphabetical characters है जो इंक्लूड करते हैं अपने अंदर अपर केस, लोअर केस, अंडरस्कोर, कैरेक्टर, न्यूमेरिक डिजिट्स विच आर 0 to 9. ओके जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं आइडेंटिफायर्स को. और आइडेंटिफायर को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, लेबल्स, इन सारी चीजों से. और देयर आर टोटल 63 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स द आइडेंटिफायर. ओके 52 अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स है एंड 63 अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स है जो रिप्रेजेंट करते हैं आइडेंटिफायर्स को. कुछ रूल होते हैं सी आइडेंटिफायर्स कंस्ट्रक्ट करने के. ओके द फर्स्ट वाज the first character of an identifier should be either alphabet or an underscore. ठीक है अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर से ही स्टार्टिंग होनी चाहिए. डिजिट्स अलाउ नहीं है जब हम लोग आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते हैं. ओके एंड देन इट कैन बी फॉलोड बाय एन कैरेक्टर और द डिजिट और द अंडरस्कोर. को सामने अल्फाबेट और अंडरस्कोर हम लोगों ने अगर डिक्लेयर कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है, तो उसके पीछे हम लोग कैरेक्टर, डिजिट्स और अंडरस्कोर्स का यूज कर सकते हैं. ओके इट शुड नॉट बिगिन विथ एनी न्यूमेरिक डिजिट. मैंने जैसे बताया ऊपर कि हम लोग पहले डिजिट यूज नहीं कर सकते. ओके इन आइडेंटिफायर बोथ अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिस्टिंक्ट. ओके हम लोग जब आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते हैं तो अपर केस और लोअर केस, सपोज आपने कैपिटल ए या फिर स्मॉल ए लिखा तो उन्हें डिफरेंट माना जाता है. ओके इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे नीचे. ओके देन देयरफॉर वी कैन से दैट आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव. केस सेंसिटिव मीन्स अपर केस अलग होता है, लोअर केस अलग होता है, वो अलग अलग डिफाइन करता है. ओके देन कॉमास और ब्लैंक स्पेसेस कैन नॉट बी स्पेसिफाइड विद इन एन आइडेंटिफायर. कॉमा और ब्लैंक स्पेसेस स्पेसिफाई नहीं कर सकते हम लोग वाइल डिक्लेयरिंग द आइडेंटिफायर्स.
कीवर्ड कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज एन आइडेंटिफायर। मैंने बताया ऊपर कि कीवर्ड्स को हम लोग एज अ वेरिएबल नेम या फिर आइडेंटिफायर नेम यूज नहीं कर सकते। ओके, द लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर शुड नॉट बी मोर देन 31 कैरेक्टर। आइडेंटिफायर की लेंथ 31 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, देन identifier should be written in such a way that it is meaningful, short and easy to read। identifier जब भी हम लोग डिक्लेयर करते हैं, आइडेंटिफायर का नेम जो होता है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, इजी होना चाहिए रीड करने के लिए और सामने वाले को समझने के लिए। ओके, वैलिड आइडेंटिफायर्स और इनवैलिड आइडेंटिफायर्स में डिफरेंस देखेंगे। वैलिड आइडेंटिफायर्स हम लोग डिक्लेयर करते हैं टोटल, सम, एवरेज। सी यहाँ पर पहले अंडरस्कोर यूज हुआ है एंड फॉलोड बाय अंडरस्कोर है। ओके, देन सम फॉलोड बाय अंडरस्कोर एंड डिजिट। ऐसे हम लोग वैलिड आइडेंटिफायर्स डिक्लेयर कर सकते हैं। अब देखेंगे इनवैलिड आइडेंटिफायर्स कैसे होते हैं। टू, यहाँ पे पहले डिजिट यूज हुआ है टू। ओके, ये इनवैलिड है। ओके, तो कभी भी हम लोग न्यूमेरिक डिजिट अगर लगाते हैं आइडेंटिफायर्स डिक्लेयर करते वक्त तो दैट वाज इनवैलिड। देन डिफरेंस देखेंगे कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स के बीच में। कीवर्ड्स इज अ प्री डिफाइंड वर्ड। प्री डिफाइंड मीन्स जो सिस्टम को ऑलरेडी पता है, उसका मीनिंग सिस्टम को ऑलरेडी पता होता है क्योंकि वो रिजर्व वर्ड्स है। आइडेंटिफायर इज अ यूजर डिफाइंड वर्ड। यूजर डिफाइन क्यों है? उसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल नेम हम लोग बताएंगे, फंक्शन नेम हम लोग बताएंगे, लेबल्स हम लोग डिक्लेयर करेंगे। ओके, देन कीवर्ड मस्ट बी रिटन इन लोअर केस लेटर्स। 32 कीवर्ड्स जो मैंने आपको बताया सारे के सारे लोअर केस में होते हैं। अपर केस अलाउड नहीं होता है कीवर्ड्स जब हम लोग लिखते हैं। ओके, देन आइडेंटिफायर कैन बी रिटन इन बोथ लोअर केस एंड द अपर केस। आइडेंटिफायर या फिर वेरिएबल नेम जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो लोअर केस और अपर केस दोनों भी अलाउ होते हैं। एंड इन कीवर्ड्स इट्स मीनिंग इज प्री डिफाइंड इन द सी कंपाइलर। जैसे मैंने बताया कीवर्ड्स का जो मीनिंग है ऑलरेडी प्री डिफाइन होता है, वो कंपाइलर को ऑलरेडी पता होता है। एंड फॉर आइडेंटिफायर इट इज नॉट डिफाइंड इन द सी कंपाइलर। कीवर्ड्स it is a combination of alphabetical character and in identifier it is a combination of alphanumeric characters. Okay, keywords does not contain the underscore character and identifier can contain the underscore characters. कोई भी कीवर्ड में अंडरस्कोर कहीं पर भी डिक्लेयर नहीं किया है। आप लोग देख सकते हैं सारे के सारे लोअर केस में है और सारे के सारे अटैच्ड है, किसी में भी हम लोगों ने अंडरस्कोर का यूज नहीं किया हुआ है। ओके, देन नेक्स्ट वाज ये एक एग्जांपल देखेंगे कि अपर केस और लोअर केस कैसे डिफरेंस होते हैं। इंटीजर मेन फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर किया। कर्ली फ्रेज इंटीजर ए, ये स्मॉल लेटर है, हमने उसको वैल्यू असाइन की 10। देन इंटीजर कैपिटल ए इक्वल्स टू 20, वैल्यू असाइन की हम लोगों ने 20। ओके, देन प्रिंट किया वैल्यू ऑफ स्मॉल ए परसेंटेज डी। ओके, देन ए की वैल्यू जो है हम लोगों ने प्रिंट की स्मॉल ए की। देन सेम फॉर कैपिटल ए। ओके, और रिटर्न किया 0, नो वैल्यू। देन वैल्यू ऑफ ए इज 10 एंड वैल्यू ऑफ कैपिटल ए इज 20। ये क्या डिफाइन करता है कि हमारा जो बोथ वेरिएबल है कैपिटल ए एंड स्मॉल ए दोनों भी डिफरेंट है। मतलब आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। अगर हम लोगों ने ए को कैपिटल ए को अलग वैल्यू दी हुई है, स्मॉल ए को अलग वैल्यू दी है, तो आइडेंटिफायर डिफरेंट वैल्यू डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए डिफाइन करता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।